इस सवाल को पढ़ो, तब तक मैं पॉज करता हूँ। उम्मीद है पढ़ लिए होगे। तो जब भी क्वेश्चन फ्लैश हो तो पॉज करके क्वेश्चंस पढ़ लेना। अब आते हैं सॉल्यूशंस की तरफ। देखो, कह रहा है एक यूनिफॉर्म रॉड है, ये इसकी सेंटर है। रॉड की टोटल लेंथ L है और इसके सेंटर से एक एक्सिस पास कर रही है, जिसके अबाउट ये रॉड रोटेट करेगी। इसके सेंटर से L/4 लेंथ के ऊपर, तो इधर राइट ले सकते हैं या लेफ़्ट ले सकते हैं, तो मैं राइट चूज कर रहा हूँ। तो सेंटर से मान लिया ये पॉइंट जो है इसकी लेंथ L/4 है। ये है L/4। यहाँ पे एक फोर्स लग रही है F। रॉड की मास गिवन है स्मॉल m। तो 0 से t टाइम के बाद, यानी टाइम ड्यूरेशंस कितनी हो गई t, टाइम के बाद रॉड कितनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तय करेगी। ओके, मतलब टी से अभी यहाँ 0 के पोजीशंस पे ये ऐसी है 0 टाइम पे, यानी जब टाइम इक्वल टू 0 है तो रॉड ऐसी है। तो जब टाइम इक्वल टू टी हो जाएगा तो रॉड कितनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तय करेगी। तो मैं उसके लिए डायग्राम बनाता हूँ जब टाइम टी हो जाएगा। तो देखो, इसको मैं रेड कलर से डिनोट कर रहा हूँ। तो कुछ रॉड ओके, मान लो ये है एक्सिस ऑफ, तो रॉड ने जो डिस्प्लेसमेंट एंगुलर तय किया वो है थीटा। तो हमें यही थीटा निकालना है। स्ट्रैटेजी क्या है, हम टॉर्क का दोनों फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा? एक फॉर्मूला होती है टॉर्क की मैग्नीट्यूड इक्वल टू फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट टाइम साइन थीटा, FL साइन थीटा। दूसरा फॉर्मूला होता है टॉर्क की मैग्नीट्यूड इक्वल टू I इंटू अल्फ़ा। इन दोनों को सॉल्व करके हम पहले अल्फ़ा फाइंड आउट करेंगे। जब एक बार अल्फ़ा मिल गई, यानी एंगुलर एक्सेलरेशंस मिल गई, तो हम थीटा इक्वल टू ओमेगा I t प्लस हाफ अल्फ़ा t स्क्वायर यूज करके निकाल लेंगे। यही हमारी स्ट्रैटेजी है। ठीक है, पहले इन दोनों से हमें अल्फ़ा मिल जाएगा, तो हम एग्जीक्यूट करते अपने स्ट्रैटेजी को। सबसे पहले हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड की लिखते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड की उस एक्सिस के अबाउट जो कि इसकी सेंटर से पास कर रही है। मान लो ये एक्सिस है m और n, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट mn क्या हो जाएगी, उसको I नोट से मैं डिनोट कर रहा हूँ। m, एक सेकेंड, स्मॉल m है, m L स्क्वायर बाय 12। मान लिया एंगुलर एक्सेलरेशंस अल्फ़ा है, तो टॉर्क क्या होती है हमें पता है, I नोट इंटू अल्फ़ा।
इसलिए इस फॉर्मूले से टॉर्क क्या हो जाएगी, आई नॉट की जगह डालेंगे ml² बाई 12 टाइम्स अल्फ़ा। अब हम यूज करेंगे फोर्स वाला। तो टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड लेंथ आर एफ साइन थीटा, है ना। तो मैग्नीट्यूड को हम नॉर्मली सिर्फ टाउ से डिनोट करते हैं। आर कितनी है, मतलब जिस एक्सिस के अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है वहाँ से जहाँ फोर्स लग रही है वो डिस्टेंस क्या है, तो उसको मैं ब्लू से डिनोट करता हूँ। तो ये वो डिस्टेंस है ना, ये है आर, यानी L/4। हमारा आर क्या है, L/4। फोर्स F लग रही है, R और F के बीच में एंगल कितनी बन रही है, 90 डिग्री। तो ये हो गई साइन 90 डिग्री। तो इस फॉर्मूले से टॉर्क आ गया, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, LF/4। अब मान लो ये 1 है और 2, इक्वेशन 1 और 2 से यहाँ मैं रब कर देता हूँ। इक्वेशन 1 और 2 से क्या हो जाएगी, ml² बाई 12 टाइम्स अल्फ़ा इक्वल टू LF/4। ये L, एक L यहाँ इससे कैंसिल हो जाएगी, 4 1 जा 4 3 जा। सो अल्फ़ा इक्वल टू यहाँ से हो जाएगी 3, यहाँ जाएगी 3F बाई ml। ये हो गई अल्फ़ा। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे डिस्प्लेसमेंट का। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की फॉर्मूला क्या होती है, इनिशियल एंगुलर स्पीड टाइम्स टाइम, मतलब इनिशियल एंगुलर स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम प्लस हाफ इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन इंटू टाइम स्क्वायर। सो थीटा इक्वल टू हो जाएगी इनिशियल एक्सेलरेशन, सॉरी इनिशियल एंगुलर स्पीड कितनी थी, 0 एट टाइम t इक्वल टू 0। ये रेस्ट में थी, हॉरिजॉन्टल पोजीशंस में थी, तो ये पूरी की पूरी 0 इंटू टी 0 ही हो जाएगी, प्लस हाफ अल्फ़ा की वैल्यू हम यहाँ से डालेंगे 3F/ml t²। तो इससे हमारा आंसर क्या आ गया है, थीटा इक्वल टू 3/2 F t² बाय ml। यही है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टी टाइम के बाद रॉड का आंसर।